हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिनाथ ठाकुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 के भूगोल विषय से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने वाले हैं। यह विषय है संस्कृति संपर्क और संस्कृति संक्रमण। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर के बारे में, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उसके सहारे उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके उपरांत आप सांस्कृतिक संपर्क और सांस्कृतिक संक्रमण को देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देर किए। लेकिन आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं सांस्कृतिक विलंबना। सांस्कृतिक विलंबना क्या होता है? तो इसमें अभौतिक संस्कृति में बदलाव भौतिक संस्कृति से विलंब में होता है, तो उसे हम सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। तो सांस्कृतिक विलंबना में ये दो वर्ड जो आपका है, अभौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति, तो ये संस्कृति का प्रकार है जिसका वर्णन मैंने पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। इसमें आप जानिए यही कि जो अभौतिक संस्कृति है ये कठोर होती है, इसको मापा नहीं जा सकता है। तो इसमें जो बदलाव होता है वो भौतिक संस्कृति की तुलना में काफ़ी देर से होता है। भौतिक संस्कृति आपका लचीला होता है, इसको हम छू सकते हैं, ये मूर्त होता है, जबकि अभौतिक संस्कृति अमूर्त होता है। तो जब दोनों में बदलाव होता है, लेकिन अभौतिक में लेट से होता है भौतिक की तुलना में, तो उसे हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। भौतिक संस्कृति की तुलना में जब विलंब से अभौतिक संस्कृति में बदलाव आता है तो सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है। सांस्कृतिक संपर्क क्या है? सांस्कृतिक संपर्क जब दो संस्कृति आपस में मिलती है तो उसे सांस्कृतिक संपर्क कहते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जब दो संस्कृति आपस में मिलती है, जैसे मान लेते हैं मेसोपोटामिया की संस्कृति और सिंधु घाटी की संस्कृति या फिर हांगहो नदी घाटी की संस्कृति, जब ये सभी संस्कृतियाँ आपस में मिलने लगती है तो इसे हम कहते हैं सांस्कृतिक संपर्क। तो दो संस्कृति के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? तो दो संस्कृतियों के मिलन स्थल को कहा जाता है सांस्कृतिक संपर्क स्थल या सांस्कृतिक संपर्क। इसके उपरांत काफ़ी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संक्रमण। सांस्कृतिक संक्रमण को हम प्रसंस्कृति या उत्संस्करण के नाम से भी जानते हैं। इसके संकल्पना का श्रेय जॉन सचमैन महोदय को जाता है। सांस्कृतिक संक्रमण के संकल्पना का श्रेय जॉन सचमैन महोदय को जाता है। मानव समाज में जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक समाज से दूसरे समाज में संस्कृति संक्रमण होता है तो संस्कृति उस समाज में व्यक्तियों समाज का विकास में सहायक होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि संस्कृति का ट्रांसफ़र होता है, संस्कृति स्थानांतरित होती है। तो जब संस्कृति स्थानांतरित होती है तो जिस समाज में वो शामिल होती है संस्कृति, वहाँ के समाज में और व्यक्तित्व का विकास होता है व्यक्तियों में। जैसे कि मान लिया जाए कि हम जब मेसोपोटामिया की संस्कृति की बात करते हैं तो मेसोपोटामिया की संस्कृति में सुमेरियन संस्कृति शामिल होती है और आपका जो है उसमें बेबीलोनियन संस्कृति भी शामिल होती है। ठीक है, ये दो संस्कृति सुमेरियन और बेबीलोनियन संस्कृति शामिल होती है। तो इन दोनों का कहीं ना कहीं हम कहेंगे सांस्कृतिक संक्रमण भी मेसोपोटामिया संस्कृति में हुआ है। इसके अलावा भी जो है हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया जो है सांस्कृतिक संक्रमण का, वो सात्मीकरण या आत्म संस्करण का है, एसिमिलेशन जिसको हम लोग कहते हैं। यानी कि दो संस्कृति को आपस में एक दूसरे के मिलने का भी यहाँ पर बात होती है। यह संघर्ष से एकीकरण के बढ़ने का भी अंतिम चरण माना जाता है। ठीक है, संघर्ष से एकीकरण की ओर, यानी कि दो मान लेते हैं कि दो संस्कृति आपका है असीरियन और कैल्डियन संस्कृति, आपस में करोड़ों वर्षों में संघर्ष हुआ, लेकिन एक समय के पश्चात उसमें मिलन होने लगा, तो उसे हम कहते हैं संघर्ष से एकीकरण की ओर बढ़ने की अंतिम चरण है। साथ ही साथ कहा जा सकता है कि संस्कृति संक्रमण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक रूप से दो भिन्न या फिर दो से अधिक समूहों का समाजों के मध्य अंतर संबंध होता है, अंतःक्रिया होता है, तो उसे सांस्कृतिक संक्रमण कहते हैं।
जैसे जब आप सिंधु घाटी सभ्यता देखिएगा तो सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो एक अलग संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति एक अलग है। तो इन दोनों में हम कहेंगे कि आपस में मेलजोल हुआ, आपस में ये बढ़े, आपसी संबंध स्थापित हुआ, तो ये बाद में जाकर सिंधु घाटी संस्कृति कहलाया। या फिर आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी संस्कृति से ही हमारा दो मुख्य संस्कृतियों का जो है जन्म हुआ, जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति प्रधान थे। इसके उपरांत आप देख सकते हैं कि जब दो संस्कृतियां परस्पर संपर्क में आती है तो एक दूसरे को प्रभावित करती है, और इस प्रक्रिया में वे एक दूसरे को सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान करती है, लेन देन करती है, तो उत्संस्करण सांस्कृतिक संक्रमण कहते हैं। इसमें पूर्ण मिश्रण नहीं होता है, साथ ही एक प्रबल संस्कृति कमजोर और क्षीण संस्कृति को आत्मसात कर लेती है। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। तो कमेंट करके हमको जरूर बताएं कैसा लगा, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।